मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय जिले में 8,57,602 मतदाता। अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की आयोजित बैठक में किया गया। प्रारूप प्रकाशन के समय जिले की सभी तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 8,57,602 मतदाता के नाम दर्ज है। पहली बार मतदान करने वाले 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 37,791 है। इनमें हंडोली 2,72,386, केशोरायपाटन में 2,77,069 तथा बूंदी विधानसभा क्षेत्र में 3,08,147 मतदाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि जिले में अंतिम प्रकाशन के समय कुल 8,57,602 मतदाता है। इनमें 4,43,252 पुरुष, 4,14,350 महिला मतदाता शामिल है। जिले में मतदाता लिंगानुपात 935 की तुलना में मतदाताओं का लिंग अनुपात 653 है। इसी प्रकार 4 अक्टूबर 2023 तक कुल सर्विस मतदाता 598 है। आज की स्थिति में कुल 889 मतदान केंद्र स्थापित है। इनमें शहरी क्षेत्र में 145 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 744 मतदान केंद्र स्थापित हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार महिलाओं द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्रों की संख्या 24 तथा यूथ 40 वर्ष से कम द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्रों की संख्या 24 है। इसके पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्रों की संख्या 3 है। उन्होंने बताया कि जिले की विधानसभा क्षेत्र हंडोली में 283 मतदान केंद्र, केशोरायपाटन में 291 तथा बूंदी विधानसभा क्षेत्र में 744 मतदान केंद्र स्थापित है। सभी मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है तथा सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही अवस्थित है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र पर मतदान सुगमतापूर्वक करवाने के लिए व्हीलचेयर की उपलब्धता कराई गई है। उन्होंने बताया कि 4 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची का निःशुल्क वितरण समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों किया गया है। साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल अधिकारियों के पास भी सूची उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार स्वीप के नोडल अधिकारी तथा मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी एप्लीकेशन व पोर्टल जैसे सी विजिल, सक्षम वोटर हेल्पलाइन ऐप, एनवीएसपी का व्यापक प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सभी मतदान केंद्रों पर अपनी पार्टी के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं की नियुक्ति करें ताकि आगामी आम चुनाव से पहले चलने वाले निरंतर अद्यतन के दौरान मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम जोड़ने से शेष है तो उसका नाम समय पर जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। सभी राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने में सहयोग दें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाली पेड न्यूज तथा फेक न्यूज आदि संबंध में निर्वाचन कार्यालय तथा रिटर्निंग कार्यालय को इसकी सूचना तुरंत दें ताकि उनका समय पर समाधान किया जाके। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन का सर्टिफिकेशन एमसीएमसी से करवाना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा संधारित किया जावे। निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहयोग प्रदान करें। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज परेडवाल, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि डॉक्टर किशन लाल मीणा, प्रेम शंकर बैरवा, सुरेश अग्रवाल, कॉमरेड खलील खान, डॉक्टर कृष्णानंद शर्मा व सीताराम सैनी मौजूद रहे। कितने मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे? देखिए, आज हमारा जो मतदाता सूची का प्रकाशन जो होता है द्वितीय एसएसआर के बाद में वो कर दिया गया है।
और बताते हुए खुशी है कि हमारे ज़िले में जेंडर रेशो में और ईपी रेशो जो इलेक्टोरल रोल की हेल्थ को इंडिकेट करते हैं उसमें अच्छा प्रोग्रेस हुई है और बहुत ही हेल्दी रोल हमारा निकल के आया है। पूरे ज़िले में 8,57,000 के आसपास मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 4,43,252 है और महिला मतदाताओं की संख्या 4,14,350 है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में मीटिंग हो गई है, उनको जो वोटर लिस्ट देनी होती है वो सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करा दी गई है। और सभी से भी निवेदन है कि इतना एफर्ट करने के बाद भी यदि कोई मतदाता छूट गया तो वो भी अभी भी समय है अपना आवेदन करके नाम जुड़ा सकता है। बाकी कोशिश इलेक्शन कमीशन की निष्पक्ष, पारदर्शी और जो चुनाव होता है वो कराने की और मतदान केंद्र पे एक फील देने की होती है और निर्भय होकर हर वोटर अपना वोट डाल सके, लोकतंत्र में अपने मताधिकार का उपयोग कर सके, ऐसी हमारी पूरी तैयारी है। और जैसे ही एमसीसी लागू होगी हम पूरे जी जान से इसको लागू करने में जुट जाएंगे। महिला मतदान केंद्रों के जो हमारा नॉर्म है, इलेक्शन कमीशन ने मैंडेट दिया है कि हर विधानसभा में 8 जो बूथ हैं वो महिलाओं द्वारा मैनेज होंगे, तो इस तरह से 8 3 24 हमारे बूथ होंगे जिले के अंदर। फेक न्यूज़ को लेके इलेक्शन कमीशन बहुत ही सख्त है। आप सबके माध्यम से मेरा निवेदन है, हम जनता से भी निवेदन है कि इलेक्शन से रिलेटेड ना तो फेक न्यूज़ को प्रोपेगेट करें, कोई भी न्यूज़ आए तो उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के लिए हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, पूरा प्रशासनिक अमला बैठा है। तो जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाए कोई इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ तो तब तक उसको सर्कुलेट नहीं करें, अन्यथा जो पैनल प्रोविज़न है उसके अंदर इसके प्रावधान है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोई फैलाता हुआ टोटल पोलिंग बूथ कितने रहेंगे सर? हमारे ज़िले में 889 पोलिंग बूथ हैं और ऑक्सिलरी बूथ भी हो सकता है 1 या 2 बनाना पड़े। वो वोटर लिस्ट जहाँ पे 1500 से ज़्यादा वोटर हो जाते हैं तो वहाँ ऑक्सिलरी बूथ बनाते हैं। अभी तक के हिसाब से 889 बूथ हैं। पूरी तैयारियाँ हैं? बिल्कुल पूरी तैयारियाँ हैं और मीडिया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा इसमें सहयोगी रहता है चुनाव के अंदर हमारा, क्योंकि आप ही के माध्यम से सारे फीडबैक हमें मिलते हैं, सारे जो अच्छे और काम हो रहे हैं उनके बारे में पता पड़ता है। कहीं कोई ऐसी बात होती है तो उसकी जानकारी। तो मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि इस चुनाव के जो लोकतंत्र है इसमें बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग करें, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं। आपको बहुत बहुत